नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम मैथ पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है ये क्लास हमारी। इसमें क्या होगा, मैं आपको 5 क्लासें कराऊंगी। इसमें क्या होगा यानी कि 50 के लगभग हमारे क्या होंगे, कंसेप्ट होंगे, और मैं 100 क्वेश्चन इन क्लासों में आपको कराऊंगी जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह से देखना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम अच्छी तरह से करते हैं। जो हमारे 7 जुलाई के लिए जो हमारा सीटेट का पेपर हुआ है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्लास से, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेना। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा 199/30 से छोटा होगा। तो ये क्या है हमारा 23 दिसंबर के पेपर में ये हमारा आया हुआ है। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, ऑप्शन से ही इसे देखते हैं। पहले हम ऑप्शन से, तो पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या है, 2 सही 3/5 है, प्लस 3 सही 5/6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 13/5। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 23/6। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम 30। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 78, और ये 115। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 193/30। तो यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है इसमें सही होगा, ये क्या है इससे हमारा छोटा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें क्या करना है हमें, ए बी सी अलग अलग अंकों को दर्शाती है, जैसे कि बी एक अभाज्य संख्या नहीं है। यदि ये हमें दिया हुआ है तो ये ज्ञात करना है हमें। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए बी गुना 5 बटे क्या है हमारा सी ए और बी। तो इसमें क्या है हमारा बी तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो 5 तो होने का नहीं, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये हमारा बी भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए को क्या मान लेते हैं हम 5, इसकी इसमें करेंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा 5, और सी का मान क्या आ जाएगा 2। तो ए प्लस सी, तो ए कितना है हमारा 5 है, और सी कितना है 2 है, यानी कि 7। ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या करना है, उस कथन को पहचाने जो सत्य नहीं है, सत्य नहीं बताना है हमें। तो इसमें क्या है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित संख्या से अनेक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है हमारा बिल्कुल सही है। एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या के बीच हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी सही है। प्रत्येक गैर शून्य परिमेय संख्या में से एक गुणात्मक व्यतिक्रम होता है, ये भी सही है। परिमेय संख्याओं की जो ऐसी जोड़ी मौजूद है जो उनके बीच केवल एक परिमेय संख्या है, तो ये डी वाला ही हमारा गलत है। परिमेय संख्याओं की ऐसी जोड़ी जो उनके बीच केवल एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा 6 से विभाज्य नहीं है। यानी कि 6 से विभाज्य का मतलब क्या है, यानी कि 6 यानी कि 2 और 3 से हमारा विभाज्य होना चाहिए। 2 का मतलब क्या है, यानी कि जो लास्ट अंक है वो 2 से क्या होना चाहिए, यानी कि कटना चाहिए। और 3 का मतलब क्या होता है, जो संख्या दी हुई है उनका योग 3 से हमारा कटना चाहिए। तो पहला देखते हैं हम। पहला हमारा क्या है, 6 3 9 12 15 और 9, ये हो जाएगा हमारा 23। लेकिन 2 से तो ये क्या है, लास्ट संख्या पूरी हमारी कट रही है, पर इनका योग देखते हैं तो ये 23 हो जाएगा, ये नहीं होने का हमारा। फिर क्या है 6 4 6 3 5 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा हमारा 24।
ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 24। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 बी क्या है हमारा सही है, यानी कि 3 से हमारा कट जाएगा और 2 से भी हमारा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इस संख्या से बड़ा है। तो ये संख्या क्या है हमारी, ये हमारी 12 गुना -3 + 5। तो कितना हो जाएगा 12 गुना 2। तो कितना हो जाएगा हमारा 24। तो ये देखना है, तो ऑप्शन से देख लेते हैं हम। इसे देखते हैं हम, ये कितना हो जाएगा हमारा 5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये इससे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही है। हमें बड़ा बताना था इससे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें करना है एक व्यक्ति ने अपने सामान पर लागत मूल्य 30 अधिक अंकित काटता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, उसका हानि लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है हमें। तो देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। जो हमारा क्रय मूल्य है यानी कि सीपी हमारा कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100। तो कितना मान लेते हैं हम, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना है हमारा, 30% बढ़ जाएगा यानी कि 130 हो जाएगा। डिस्काउंट कितना है हमारा, डिस्काउंट हमें निकालना है 130 पे हमें 20% का क्या निकालना है, डिस्काउंट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26। एसपी कितना है हमारा 30 है, तो हमें -26 डिस्काउंट। तो कितना हो जाएगा हमारा 100। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था हमारा, ये था हमारा 100 और ये कितना हो जाएगा हमारा 104 हो जाएगा ये। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 104। तो क्रय मूल्य कितना था हमारा 100, एसपी कितना होगा हमारा 104। तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें 4 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे हम 4/100 गुना 100 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रिज्म का आधार पंचकोण है, इस प्रिज्म के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्या का योग बताना है हमें। जो हमारा क्या होता है प्रिज्म होता है ना, तो जैसा वो ऊपर होता है ऐसा ही वो हमारा नीचे होता है, ऐसा ही वो हमारा नीचे होता है इस तरह से। इस तरह से होता है ये हमारा। तो आपने देखा होगा पेंटागन, पेंटागन हमारा कैसा होता है, यानी कि जैसा ऊपर होता है ना पंचभुज वाला, ऐसे ही वो नीचे होता है। तो उसमें क्या है हमारा नंबर ऑफ वर्टिज क्या होते हैं हमारे 2 गुना नंबर ऑफ साइड इन बेस। तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 2 गुना 5 10 हो जाएगा। किनारे कितने होते हैं उसमें, किनारे हमारे 15 होते हैं। और फेस कितने होते हैं, फेस हमारे होते हैं उसमें 7। तो इन्हें टोटल करेंगे यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा हमारा, इनका योग हो जाएगा हमारा 10 17 और हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 32। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी
डी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित काटते हैं तब चतुर्भुज ए बी सी डी एक है, ये बताना है हमें। तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं इसे चतुर्भुज को। तो इसमें क्या है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, संधि भाजित, ए बी डी और सी। तो ये क्या है हमारे 90 का है और ये हमारा 90 का है। तो ये करता है इसे और ये करता है इसे संधि भाजित। तो क्या होगा, ये आयत होगा, टेम्पेरेजियम होगा, पतंग होगा या रोम्बस होगा। तो ये हमारा रोम्बस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई कोण उसके संपूरक के दुगने से 30 डिग्री से कम है तो कोण है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कोण हमारा कितना है, x है। तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा हमारा, संपूरक कोण हमारा हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 से कम है। तो x प्लस 30 2 गुना 180 माइनस के x। तो इसे करेंगे x प्लस 30 हमारा कितना आ जाएगा, 360 माइनस के 2x। तो ये कितना आ जाएगा, 3x बराबर 360। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 110। तो ये क्या है हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सी हमारा क्या है, सही है, 110 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है हमारा 2:3, 3:5। त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग बताना है हमें। तो हमारे क्या है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात है ये 2:3:5। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x मान लेते हैं इसे, 5x कितना है ये हमारा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 ने हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो ये 10x हो जाएगा बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो इनका योग हमारा कितना हो जाएगा, योग। तो योग कितना हो जाएगा हमारा इसमें, तो योग कितना हो जाएगा इनका, यानी कि ये हमारा छोटा कोण है हमारा, ये हमारा बड़ा है। तो इनका योग कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कितना, 7x। तो 7x में हम इसमें वैल्यू रखेंगे 7 गुना 18। तो ये कितना हो जाएगा, 126। ये कितना हो जाएगा हमारा, 126। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये डी सही है। ये क्या है, 126 है यहाँ पर। ये क्या ऑप्शन हमारे मिस्टेक हो गए। आंसर कितना है, 126। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक त्रिभुज के सभी कोण निम्न कोण हो सकते हैं, सही है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो सकता है, सही है। एक भुजा में केवल एक अधिक कोण हो सकता है, सही है। त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक हो सकता है, तो ये हमें हमारा क्या है, गलत है। तो ये हमें गलत बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या करना है हमें, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या है, इसका मान निकालना है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा 2x² y माइनस के, नहीं, 2x3y माइनस के 3y² माइनस के x/z²। फिर क्या है, प्लस x²z(y). तो हम इसमें से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेते हैं। तो 2x² बचेगा, फिर y, फिर माइनस के 3y², फिर माइनस के
जेड स्क्वायर, फिर प्लस के हमारा एक्स वाई जेड। तो हम इसमें मान रख लेते हैं, एक्स का हमारा मान माइनस के 3 है, वाई का 2 है और जेड का हमारा क्या है 5 है। तो क्या हो जाएगा माइनस के 3, 2 गुना 9 गुना 2 माइनस के 3 गुना 4 माइनस के 25 प्लस माइनस के 3 गुना 2 गुना 5, ये है हमारा। फिर क्या आ जाएगा हमारा सोल्व करके, ये माइनस के 3 36 माइनस के 12 माइनस के 25 फिर माइनस के 30, फिर क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 3 36 माइनस के कितने हो जाएंगे 67, फिर क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 3 ये कितने हो जाएंगे हमारे गुना माइनस के 31, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 39। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें ये दे रखा है इनके गुणनफल में यदि 2 का गुणांक है और x का गुणांक b है तो a माइनस b का मान क्या होगा। तो ये हमें दिया हुआ है, दो समीकरण हमें ये इस तरह से दी हुई है। तो इनके हमें क्या करना है, +8 ये दिया हुआ है। तो पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो हम जहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा वहीं पर हम क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। तो हमारा कहाँ पर बनेगा ये, तो इसकी गुना हम इसमें 8 में करेंगे तो 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारा, फिर हमारा इसका 7 का इसका करेंगे तो माइनस के 35 एक्स स्क्वायर, फिर हमारा 4 का ये माइनस के 4 एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 23 एक्स स्क्वायर। तो ए का मान कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ये माइनस के 23। फिर हमें क्या निकालना है एक्स का कोफिशिएंट। तो देख लेते हैं, अब हमें क्या करना है एक्स की गुना करनी है, एक्स की। तो देखते हैं इसकी गुना अगर हम जो हमारा 5 है, पहले इसकी 4 की इसकी कर लेते हैं तो माइनस के हमारा कितना आ जाएगा 28 एक्स। फिर हम किसकी करेंगे 8 की ना 5 की और 8 की, तो माइनस के 40 एक्स, तो कितना आ जाएगा माइनस के 68 एक्स। तो b का मान कितना आ जाएगा हमारा, b का मान आ जाएगा हमारा 68 आ जाएगा। और हमें किसका निकालना था a माइनस के b का, तो वैल्यू रख लेते हैं माइनस के 23 माइनस के 38 ना 68, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 45, ये हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें, इसमें करना है हमें इसका मान निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा हमारा 37x + 4 बराबर क्या है हमारा 4 माइनस के 4x माइनस के 8, तो कितना हो जाएगा 21x प्लस के 12 फिर माइनस के ये 12 है फिर बराबर माइनस के 4x माइनस के 8, ये कितना हो जाएगा 25x बराबर हमारा आ जाएगा माइनस के 20। तो x बराबर कितना जाएगा 20/25 यानी कि माइनस के 4/5। अब इसमें हमें रखना है 5x + 8/3, तो कितना जाएगा 5x माइनस के 4/5 प्लस 8 ये है हमारा और बटे में 3, तो ये कट जाएगा तो कितना जाएगा 4/3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है एक घनाकार जलाशय के आधार की आंतरिक लंबाई और चौड़ाई
क्रम से 12 मीटर 8 मीटर और इसकी गहराई 4 मीटर है। इसके शीर्ष को छोड़कर इसके आंतरिक सतह को पेंट करने की लागत हमारी इतनी है, 50% वर्ग मीटर है। तो क्या होगा? तो इसमें हमें बताना है चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 2L + B × H। इसका मान रख लेते हैं हम। L कितना है हमारा 12 है, B हमारा 8 है और गुना 4 160 मीटर ये है हमारा। तो अब क्या है हमारा फर्श पर कितना आ जाएगा, 160 मीटर आ जाएगा। फिर क्या है फर्श का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, L × B 12 × 8 तो ये 96 हो जाएगा। फिर क्या है पेंट वाला क्षेत्रफल तो ये कितना है हमारा 160 + 96 यानी कि ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 256 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी हमारी, कुल लागत हमारी हो जाएगी 256 गुना कितना है 50, 50 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1200 ये 800। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है दो लंबवत वर्ताकार बेलनों के आधार की त्रिज्या इतनी है के अनुपात में और उनकी ऊंचाई इतनी के अनुपात में तो उनके घुमावदार सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। जैसे कि हमारे क्या है, ये हमारे क्या है बेलन है, ये हमारे क्या है, ये हमारा H1 है, ये हमारे R है त्रिज्या। एक बेलन ये है हमारा, दो बेलन है ना हमारे ये, तो इसके भी हमारे क्या है, ये हमारा H2 है और इसके आधार में इसकी त्रिज्या R2 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा R1 = R2 कितना अनुपात है 3/4। फिर H1 / H2 का अनुपात कितना है हमारा 4/5। फिर क्या हमें इनका क्षेत्रफल का निकालना है तो 2π R1 / H1 फिर क्या है 2π R2 H2। तो ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा R1 / R2 फिर H1 / H2 बचेगा। इनकी वैल्यू रख दो 3/4 गुना 4/5 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/5 हो जाएगा यानी कि 3:5। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है हमें, पासों का एक जोड़ा एक साथ फेंका जाता है। संभावना है कि दोनों पासों पर पट संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या है, ये बताना है हमें। तो दो पासे हमने क्या है, दो पासों को फेंकने पर कुल संभावना तो कितनी आ जाएगी, कुल संभावना हमारी 36 होगी। फेवर में कितनी होगी, इसके फेवर में हमारी क्या आएगी, हमारी आ जाएगी 1 2 आ जाएगी, क्योंकि इनका गुना करके क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो हमारी 2 हो जाएगी, फिर क्या आ जाएगी हमारी 2 1 आ जाएगी, फिर क्या आएगी हमारी 3 आएगी, फिर 3 और 1 आएगी हमारी, फिर 5 और 1 और 5 नहीं 1 और 5 ये आ जाएगी, यानी कि कुल कितनी आएगी हमारी, ये 36 आ जाएगी। तो प्रयक्षता कितनी होगी हमारी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36 यानी कि 1/6। ये क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट और ये हमारा क्या है आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ये हमारे दिया हुआ है का माध्य 11 है, तो फिर तीनों माध्यों का माध्य निकालना है। तो ये हमें दिया हुआ है x+1 x+2 x+3 और x+6 और x+8। इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है इनका। तो मीन निकाल लेंगे हम इनका।
तो कितनी है, 5 संख्या है, इन्हें हम 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस कितना आ जाएगा 20 बराबर हमारा किसका है, 11 का ये है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा फिर 5x प्लस 20 फिर 55, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन तीनों का हमें क्या निकालना है, इन तीनों का हमें फिर माध्यम निकालना है। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो ये 9 आ जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 13। तो फिर इनका मीन निकाल लेंगे हम। तो मीन क्या होगा हमारा, तो इनका मीन क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 9 प्लस 10 प्लस 13/3, यानी कि 32/3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ये हमारा आंसर है। तो ये मैंने आपको इस क्लास में क्वेश्चन कराए हैं। मैं आपको 5, यानी कि मैंने आपको 5 क्लास कराऊंगी मैं आपको, और ये हमारे 100 क्वेश्चन के लगभग होंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे ये। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।